नमस्कार, मैं हूं स्त्री भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। आज 1 अप्रैल है। आज से ही गेहूं की सरकारी खरीद भी होनी थी, लेकिन अनाज मंडी में अभी पहुंचे हैं। दोपहर का 1 बज रहा है। हमारे हिसाब से अभी तक गेहूं की खरीद नहीं हुई है। हालांकि गेहूं आना शुरू हो गया। पीछे आप देख सकते हैं, किसान अपने खेतों से गेहूं ला रहे हैं ट्रैक्टर ट्रालियों में। और पीछे देख सकते हैं आप, गेहूं है, लेकिन अभी सरकार ने खरीद शुरू नहीं की है। इसके पीछे वजह यह भी बताई जा रही है कि मॉइस्चर की वजह से गेहूं को खरीदा नहीं जा रहा है, क्योंकि कुदरत के हाथों अन्नदाता किसान के साथ एक बार फिर से दुर्भाग्य जुड़ गया है। वो ये कि उनकी फसल काफ़ी नुकसान भी हो गई है। आइए जानते हैं मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी नरवीर गहलोत से कि आखिर कब तक सरकारी खरीद शुरू होगी और कौन कौन से पैमानों पर, मापदंडों से किसानों को गुजरना पड़ेगा। और ये देख सकते हैं आप, किसान रेस्ट हाउस है। 1983 में इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज तक ये किसान रेस्ट हाउस किसानों के लिए बना तो है, लेकिन किसानों के उपयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि इसमें काठ कबाड़ बंडल भरा हुआ। और किसान कई बार कह भी चुके हैं, किसान विश्राम उनके लिए तो है, लेकिन किसान विश्राम गृह उनके उपयोग में नहीं आता है। गर्मी के भरे सीजन में जब दोपहरी होती है, तपती धूप होती है, किसान इधर उधर विश्राम के लिए जगह तलाशता घूमता है। हालांकि चाहिए तो ये कि सरकार ने किसान विश्राम गृह बनाया है, तो उसमें किसान के रहने की जगह हो और पीने का पानी और ठंडी हवा के साथ साथ कूलर और पंखे का भी इंतजाम हो। इससे में हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं, ये है वो शिलान्यास पट जो 1980 में इस मार्केट कमेटी का शिलान्यास हुआ था। शिलान्यास किया था उस समय के विधायक चौधरी गयालाल, जो कि उस समय थे राज्य कृषि विपणन मंडल के अध्यक्ष चौधरी गयालाल। 23 जुलाई 1980 को प्रातः 10 बजे इसका शिलान्यास हुआ था मार्केट कमेटी कार्यालय का। और इधर देख सकते हैं, गिरिराज किशोर जो कि विधायक थे और अध्यक्ष थे हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल के, 1983 में 21 नवंबर को इसका उद्घाटन भी किया गया था। जैसे कि आपको मालूम है, इस समय मौजूद हैं मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर गहलोत कार्यालय में। आइए जानते हैं, आज 1 अप्रैल को मंडी की खरीद शुरू होनी थी, उसका क्या रहा। हालांकि सूत्र ये बताते हैं, बल्कि पुख्ता जानकारी ये है कि अभी तक सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। गहलोत साहब, आज 1 अप्रैल से मंडी में सरकारी खरीद होनी थी, ऊपर से कुदरत की कहर हो रही है, बरसात ओलावृष्टि भी हो रही है, किसान का जो अन्नदाता किसान है उसकी फसल भी चौपट इस बार काफ़ी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में निर्धारित समय पर अभी तक गेहूँ की खरीद क्यों शुरू नहीं हो पाई है? वैसे मेरी मंडी में आज प्राइवेट की खरीद तो शुरू हुई है और वो एमएसपी से ऊपर बिका है। बाकी गवर्नमेंट में तो थोड़ा भी मॉइस्चर की वजह से शायद खरीद आज ना हो पाए। हालांकि अभी भी हम कोशिश में हैं, अगर कोई ऐसी ढेरी आएगी जिसका मॉइस्चर खरीद एजेंसी के मानकों पर जो ढेरी खरीद उतरेगी, तो उसकी खरीद जरूर करवाई जाएगी। सब वो मॉइस्चर तो अभी रहेगा, क्योंकि अभी कल भी बरसात हुई है, परसों भी हुई है, लगातार 1 हफ्ते के अंदर 3-4 बारिश भी हो चुकी है। तो मॉइस्चर और फॉरेन मैटर ये सारा कुछ तो रहेगा। चलो, फॉरेन मैटर तो ये है कि आड़तियों पे झरने होते हैं, उससे सफाई की जा सकती है, लेकिन मॉइस्चर का 1 आध दिन में अगर मॉइस्चर ठीक आने लगेगा तो खरीद सुचारू रूप से चल जाएगी। अब देखो, मॉइस्चर तो खरीद एजेंसी ने निर्धारित किए हैं, आगे भी अगर ज़्यादा मॉइस्चर गेहूँ ले लेते हैं तो इसका ख़राब होने का डर रहता है। अच्छा, क्या रेट निकाला सरकार ने इस बार गेहूं का, और कौन कौन सी एजेंसियां खरीद करेंगी? अब की बार गवर्नमेंट ने जो गेहूं का रेट है वो 2125 रुपये निकाला है। और जो खरीद एजेंसी हैं, पलवल में 2 खरीद एजेंसी हैं, एक फूड एंड सप्लाई और एक वेयर हाउस कॉरपोरेशन। पहले 2 दिन सोमवार मंगल को वेयर हाउस कॉरपोरेशन करेगी और 4 दिन बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार को फूड एंड सप्लाई खरीद करेगी। अच्छा सेक्रेटरी साहब, एक चीज़ और बताइए कि जो ये आपकी कार्यालय के बाहर बिल्डिंग है मार्केट कमेटी का किसान विश्राम गृह है, उसमें सामान पड़ा हुआ दूसरा। किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब फसल बेचने के लिए आता है यहाँ पर, भरी दोपहरी में उनको बैठने की जगह नहीं होती। आजकल पेड़ भी नहीं है मंडी में, जो पेड़ हों कम पेड़ हैं, तो काफ़ी संख्या में किसान भी आते हैं। तो उनके लिए जो है ही उनका किसान विश्राम गृह, तो उनके लिए भी सुविधा क्यों नहीं है? आपका कबाड़ पड़ा हुआ है या फिर सिर्फ ब्रांचें खुली हुई हैं? नहीं, कबाड़ तो हमारा नहीं पड़ा हुआ, लेकिन एक तो हमारा उसमें ई नेम लेब है, एक हमारा डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस है, एक हमारे यहाँ क्योंकि बिल्डिंग की कमी है एक कमरा हमने अलग बनवाया है। बाकी तो
किसानों के लिए तो दिन में तो देखो यहाँ वैसे पेड़ भी हैं हमारी मंडी में और मंडियों से तो ज़्यादा ही है, टीन शेड भी हैं। बाकी वो जो किसान विश्राम गृह है हमारा ऑफिस है, वैसे भी इसका टाइम पूरा हो गया, वैसे भी इसको गवर्नमेंट ने उसने हमारे डिपार्टमेंट ने कंडम के लिए इसके लिए कमेटी गठित की है। ये तो सेठ से वही वाली बात है कि इट बट किंतु परंतु है तो किसान के लिए, और लगता है ऐसा है कि ये अभी तो शुरू होगा नहीं काम स्टार्ट। सीजन के बाद ही शुरू हो पाएगा। तो ये क्या मानकर चलें कि सीजन के बाद शुरू होगा, तो उस दौरान जब सीजन भरे सीजन में किसानों के लिए विश्राम गृह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, अब तो देखो बिल्डिंग है ही नहीं तो किसानों के लिए विश्राम गृह मिलेगा कहाँ से? बिल्डिंग ना मेरे पास ही कम बिल्डिंग है। नहीं, वही जो बिल्डिंग है किसान विश्राम गृह की बिल्डिंग है वो कह रहे हैं हम। वो तो वैसे भी फिर कंडम उसमें उसको तो वैसे भी हम अलाउड नहीं कर सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने उसके लिए कंडम के लिए कमेटी गठित कर दी है। तो आपके तो कर्मचारी बैठे हुए हैं। बस अब क्या करें, लेकिन फिलहाल तो ये सीजन तो निकालना ही है। चलिए, एक चीज़ और बताइए कि जो मंडी का जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत आउटफिट है। जब बरसात होती है तो उस समय यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। पानी मंडी से तुरंत निकले बरसात के दौरान भी, अगर बरसात आती है और पानी जमा होता है तो तुरंत निकल जाए, उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम में क्या देरी हो रही है? एक्चुअली ड्रेनेज सिस्टम हमारी नालियाँ तो सीसी की बन रही हैं, फिलहाल उन्होंने महीने 20 दिन के लिए काम रोक दिया सीजन की वजह से। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम भी अगर पूरा हो जाए, जब भी मंडी का ड्रेनेज की वजह से पानी नहीं रुकता, क्योंकि एसडी मैडम ने भी 2-3 दिन पहले मीटिंग ली थी और हमारे जो वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट उसके जेई और एसडीओ भी आए हुए थे। उन्होंने भी ये बताया था कि ये मंडी लो लाइंग एरिया में है, इसके चारों तरफ जैसे शिव कॉलोनी है, मतलब कॉलोनी है, उनका पानी आ जाता है। मंडी जीटी रोड का जो नाला उससे नीचे पड़ती है, तो इस पानी को मतलब पंप से नाली में फेंकना पड़ता है। हमारा एक डिस्पोजल पंप है वहाँ, और अगर ज़्यादा पानी होता है तो फिर एक और पंप लगाना पड़ता है, 3-3 पंप भी लगाने पड़ते हैं। ये चीज़ मैंने ऊपर तक अपने हेड ऑफिस में भी कन्वे की हुई है। कई बार एसडी मैडम की मीटिंग होती है उसमें भी, हमारे जोनल एडमिनिस्ट्रेटर मीटिंग होती है उसमें भी ये सब चीज़ बताई, क्योंकि ये कम से कम 5-6 साल पुरानी समस्या है, यहाँ पानी भरता है। बाकी उसको पानी को निकालने के लिए कोशिश करते हैं, पंप से ही पानी निकलता है। तो इस बार भी पंप से पानी निकलेगा? क्योंकि बरसात तो इस बार जब आनी शुरू हो ही गई हैं तो दिक्कतें तो और भी आएंगी, क्योंकि सीजन शुरू हो जाएगा अब आपका। बिल्कुल पंप से ही पानी निकलेगा, डिस्पोजल पंप लगाया हुआ है। हाँ, उस टाइम अगर बरसात में कई बार लाइट चली जाती है तो जनरेटर हमने मंगा के पहले ही एडवांस में रखा हुआ है। जनरेटर भी है, डीजल पंप भी है, और एक ट्रैक्टर के साथ वर्मा होता है, वो भी पानी निकालने के होता है। तीनों चीज़ लगा देते हैं। एक जो एंट्री गेट है आपका इस तरफ से अलावलपुर की तरफ से, तो यहाँ सब्जी मंडी पड़ती है पहले, अनाज मंडी से पहले। यहाँ अवैध अतिक्रमण बहुत है, हालांकि बीच में डिवाइडर भी आपने लगवा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अतिक्रमण सब्जी मंडी का बहुत है, जिसकी वजह से सीजन के दौरान तो और ख़ास तौर से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आने वाले किसानों को भी, खुद आड़तियों को भी। देखो, डिवाइडर हमने इसलिए लगवाया था कि यहाँ जाम ना लगे, और उससे मतलब फ़ायदा भी हुआ है। पर कई बार अगर कोई, अब जैसे हमारे कोई भी सब्जी मंडी में भी प्राइवेट आदमी कोई सब्जी खरीदना था, अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं, तो हमारे अनाज मंडी की सब्जी मंडी एसोसिएशन के आपस में 3-4 दिन पहले बात हो गई है। वो 1 महीने के लिए वहाँ सीजन मतलब 1-2 चौकीदार रखेंगे, और हमने भी एसडी मैडम से कहा, एसडी मैडम ने पुलिस अधीक्षक महोदय को भी लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ परमानेंट एक पुलिस राइडर दे देंगे, और सीजन के दौरान कोई जाम की समस्या नहीं होने दी जाएगी। इस बार जो मेरी फसल मेरा बीमा, इस बार कितना अनुमान है आपको कि कितनी फसल हुई है आपके क्षेत्र में? पिछले साल की अपेक्षा कम फसल हुई है या ज़्यादा फसल हुई है? नहीं, पिछले साल वही होगी, वो तो मैंने अभी नहीं देखा। मेरी फसल में अब कितने रजिस्टर्ड फार्मर है वो तो अभी मैं निकलवा दूंगा, थोड़ी देर में बता दूंगा आपको। बाकी लगभग मेरे हिसाब से तो गेहूँ जितना लास्ट ईयर था इतना ही है। ऐसा भी कुछ माना जा रहा है कि जो PPP है, जो परिवार पहचान पत्र की वजह से भी और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है कई किसानों ने, ऐसा भी है कुछ? मेरी उसमें मतलब ये बात तो उसमें नहीं है। बाकी हो सकता है ऐसा, मतलब बाई द वे ऐसा भी हो, तो उनको तो फिर अपना गेहूँ प्राइवेट में बेचना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो उसको खरीदेगी नहीं। वैसे तो सरकार कहती है कि 72 घंटे में पेमेंट है, लेकिन लिफ्टिंग की समस्या के चलते वो 2-2 महीने लग जाते हैं, यानी कि किसानों को एक तरह से 2 महीने बाद भुगतान हो पाता है। लिफ्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसके लिए क्या प्रयास है इस बार? 2 महीने तो मेरे हिसाब से नहीं लगते। हालांकि लिफ्टिंग का जो पार्ट है वो तो खरीद एजेंसी पे है। बाकी लिफ्टिंग में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब उनका वहाँ माल रिसीव हो जाता है माल में, उससे 72 घंटे बाद है। अब कई बार किसान सोचता है कि आज आया, इससे 72 घंटे बाद जब उसका जो कृषि उपज है, जब
बैग में फिल हो जाएगी, फिर वो यहाँ से लिफ्ट हो जाएगी, मतलब यहाँ से आउट गोइंग हो जाएगी, फिर वहाँ पर जब इनवार्ड होगी उसके 72 घंटे बाद है। वही तो, मंडी में किसान गेहूं लेकर आता है और लिफ्टिंग ना होने की वजह से वो पड़ा रहता है गेहूं। फिर जब वहाँ पहुँचता है, इस रिसीविंग के दौरान काफ़ी दिन बीत जाते हैं, वही 1.5 महीना 1 महीना भी बीत जाता है, इतना लंबा समय भी बताया जा रहा है। नहीं, 1-1.5 महीने वाली बात तो मेरे उसमें नहीं है। हालांकि ये एजेंसी वो करती है, पेमेंट तो हम नहीं करते। किसान तो जिस दिन आता है उसी दिन अपनी कृषि उपज तुलवा के चला जाता है। किसान का तो उसी दिन इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भाई, बाकी लिफ्टिंग की जो प्रॉब्लम है वो आड़तियों की, मतलब कई बार मैंने भी ये समस्या सुनी आती है। और यूपी का गेहूं बहुत आता है हर बार हरियाणा में, उसकी रोकथाम भी करते हैं। हालांकि 1 नेशन 1 रूल है, गेहूं की खरीद पर कहीं भी बेच सकता किसान, ऐसा कोई रोक नहीं है। तो इस बार अनुमान है कि गेहूं का यूपी का गेहूं आएगा। यूपी का गेहूँ तो पिछली बार भी नहीं आया, क्योंकि यूपी में भी यहाँ से ज़्यादा रेट था, और मुझे नहीं लग रहा इस बार भी आएगा। पर फिर भी पुलिस द्वारा नाके लगाए जाते हैं बॉर्डरों पे। मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा, क्योंकि यूपी में भी लगभग यही रेट है, यही रेट हरियाणा में है। क्या कहना चाहेंगे एक मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी की हैसियत से आड़तियों को और किसानों को, क्या कहना चाहेंगे? किसानों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई वो जो अपनी सरसों गेहूँ या जो भी कृषि उपज लाएँ वो सुखा कर लाएँ और साफ़ करके लाएँ, ताकि उन्हें यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, मॉइस्चर वगैरह की परेशानी ना हो। और किसान भाइयों से वैसे आड़तियों से मेरी ये अपील है कि किसी भी किसान को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना होने दें। तो ये थे हमारे बीच में मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी नरवीर गहलोत। काफ़ी सुलझे हुए अधिकारी हैं और मृदुभाषी भी हैं। उनका ये साफ तौर पे कहना है कि मंडी में किसान अनाज लेकर आएँ या सरसों लेकर आएँ, अनुरोध किया, आग्रह किया कि वो मॉइस्चर ना हो, साफ़ सुथरा लेकर आए। और आड़तियों से भी कहा है कि वो भी किसानों के साथ जिम्मेदारी के साथ काम लें। नीचे देख रहे हैं आप यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।